अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड को हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले 2-3 दिन मैंने जो प्रीवियस वीडियोस आपको लेक्चर वीडियोस डाली, वो इसलिए कि हमारा T1 जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आ रहा है, तो उसके बारे में आपको रिवीजन के लिए रिपीटेशन ऑफ लेसन जो मैंने किए, तो आज हम ये पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड आगे पढ़ेंगे। हमने ये 1.2 पढ़ा है, ऑन द प्लेट्यूज़ प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, ये पढ़ चुके हैं हम। और हमने इसमें देखा कि जो इनकी पॉपुलेशन जो 20वीं सेंचुरी में थी वो क्या थी। ये जो कम्युनिटी थी महाराष्ट्र की पेस्टोलिस्ट की, वो 4,67,000 एंड मोस्ट ऑफ देम वर शेफर्ड्स, सम वर ब्लैंकेट वीवर्स, ये सारी चीज़ें। आगे देखें, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि अब ये खारिफ और रबी क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाती है और इनके साथ ये जो वहाँ के जो पीजेंट्स है ये इनको चावल देते हैं। दे also give supplies of rice which the shepherds took back to the plateau where grain was scarce, जहाँ अनाज की कमी थी होती है जब ये ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, वहाँ इसको साथ ले जाते हैं। विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून द डंगर्स लेफ्ट द कोनकान एंड द कोस्टल एरियाज विद देयर फ्लॉक्स एंड रिटर्न टू देयर सेटलमेंट्स ऑन द ड्राई प्लेट्यू। तो ये फिर इनकी मूवमेंट जो होती है, साइक्लिक मूवमेंट, ठीक है, सीजनल मूवमेंट जो शुरू हो जाती है। द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मानसून कंडीशन की। मानसून, ये जो मौसम बरसात का रेनी सीज़न है, इसमें जो भेड़ बकरी होती है ये ज़्यादा वेट सीज़न जो होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसकी वजह से इनको मूव करना पड़ता है। कहते हैं इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये पेज नंबर 101 पे देखें। इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, अगेन कर्नाटका और आंध्र प्रदेश स्टेट में दोबारा, द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू वाज कवर्ड विद स्टोन एंड ग्रास। क्या हो जाता है, ये दोबारा से फिर पत्थरों से और घास से फिर से ढक जाती है ये जगह। इनहेबिटेड बाय कैटल, गोट एंड शीप हर्डर्स, द गोलाज हर्डेड कैटल, द कोरमाज एंड कोरबास रियर्ड शीप एंड गोट्स एंड सोल्ड वुवन ब्लैंकेट्स। तो ये कम्युनिटीज़ हैं इनकी, क्या है, ग्वालाज हो गया, कोरमाज एंड कुरबास, ये भेड़ बकरी को पालते हैं। सोल्ड वुवन ब्लैंकेट, और बुने हुए कंबल जो होते हैं उनको बेचते हैं। दे लिव्ड नियर द वुड्स, ये जंगलों के नज़दीक रहते हैं। कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन के जो होते हैं उनको काश्तकारी में लाते हैं, काश्तकारी करते हैं वहाँ पे। एंगेज्ड इन ए वैरायटी ऑफ पीटी ट्रेड्स, छोटी मोटी तजारत करते हैं। टुक केयर ऑफ देयर हर्ड्स, ठीक है, और अपने झुंडों का देखभाल करते हैं। अनलाइक द माउंटेन पेस्टोरलिस्ट, लेकिन उन पेस्टोरलिस्ट की तरह नहीं जो हमने हिमालयन पेस्टोरलिस्ट पढ़े हमने, या कश्मीर के जो गुजरन बकरवाल पेस्टोरलिस्ट हमने उनके बारे में पढ़ा, या जो हिमाचल प्रदेश के हमने गद्दी पैसेंट जो पेस्टोरलिस्ट पढ़े उनकी तरह नहीं, बल्कि इट वाज नॉट द कोल्ड एंड द स्नो दैट डिफाइन द सीजनल रिदम्स ऑफ देयर मूवमेंट। यहाँ पे कोई इस तरह की सर्दी नहीं होती और ना ही बर्फ़बारी होती है जो कारण बनती है या वजह बनती है इनकी सीजनल रिदम्स ऑफ देयर मूवमेंट, उनकी ऊपर नीचे जाने की जो मूवमेंट होती है उसको रादर, बल्कि इसमें क्या होता है, इट वाज द अल्टरनेशन ऑफ द मानसून। ये किसकी वजह से होता है, मानसून की तब्दीली की वजह से होता है कि जब मौसम बरसात आ जाता है और ड्राई सीजन जब शुरू होता है, उसकी वजह से इनको कुछ इनकी जो भेड़ बकरी हैं वो दे कैन नॉट टॉलरेट दिस सीज़न, ठीक है। इनकी जो शीप्स हैं, गोड जो है वो दे कैन नॉट टॉलरेट दिस रेनी सीजन, तो इसकी वजह से इनको ये साइक्लिक मूवमेंट जो है करनी पड़े। इन द ड्राई सीजन दे मूव टू द कोस्टल ट्रैक्ट्स एंड लेफ्ट व्हेन द रेन्स केम, और तब तक ये छोड़ देते हैं उसको, साहिली इलाकों को, कहाँ छोड़ देते हैं उसको, पहले ये वहाँ पे आते हैं साहिली इलाकों में या दरियाओं के किनारे बसते हैं, लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तो वो इसको छोड़ दें। ओनली बफेलोज लाइक द स्वैम्पी वेट कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरियाज, लेकिन सिर्फ भैंस जो है जानवरों में, इनमें जो इनके हर्ड्स होते हैं झुंड, उनमें सिर्फ भैंस है जो इस तरह का मौसम जिसको जचता है, सूट करता है, और जो पसंद करती है या उसमें वो सूटेबल क्लाइमेट होता है उसके लिए। वेट कंडीशन ऑफ द कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स, इन बरसाती मौसमों में भैंस जो होती है सिर्फ वही इस मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकती है। अदर हर्ड्स हैड टू बी शिफ्टेड, इनके जो बाकी झुंड होते हैं, चाहे वो भेड़ है, बकरी है, गाय वगैरह, बैल हैं, तो ये इनको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, टू द ड्राई प्लेट्यू एट दिस टाइम। तो ये ड्राई प्लेट्यू में जो खुश्क जगह होती हैं वहाँ पे, उस जगह में इनको तब्दील यहाँ पे मुंतकिल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई। आगे है बंजाराज, ये एक और कम्युनिटी है पेस्टोरिस्ट की, बंजाराज वायर येट अनदर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजर्स, ये भी चरवाहे हैं, एक अच्छी खासी
जानकारी में जो आती है, एक ग्रुप है उसको हम जानते हैं अच्छी तरह से। दे वायर टू बी फाउंड इन द विलेजेस। अब उत्तर प्रदेश ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में ये बंजारास ग्रुप्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट पाए जाते हैं। इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल। अब ये लोग क्या करते हैं? अच्छी चरागाहों के लिए या अच्छे चारे के लिए, उनके अपने मवेशियों के लिए, दे मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। इनको बहुत लंबी मुसाफत करनी पड़ती है। सेलिंग प्लो कैटल, ठीक है, एंड अदर गुड्स टू विलेजर इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फूडर। अब इनको उस चारे के लिए और अपने अनाज के लिए इनको क्या बेचना पड़ता है? प्लो कैटल, ठीक है। इनको मवेशी अपने कौन से प्लो कैटल कौन से हो गए? बैल, ठीक है, जो हाल जोतने के काम आते हैं। और दूसरी चीज़ों को बेचना पड़ता है, जो भी प्रोडक्ट्स वो उन मवेशियों से लेते हैं, ठीक है। जैसे मिल्क प्रोडक्ट है इनका, टू विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर, ये हो गया बार्टर सिस्टम जो हमने पढ़ा, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में हमने देखा बार्टर सिस्टम, बार्टर ट्रेड, कि गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स, ठीक है। विलेजर्स इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फूडर, इनको चारे, मवेशियों के लिए चारा, और जब अपनी खुराक के लिए, ग्रेन के लिए, अनाज के लिए, इनको उन मवेशियों को ही बेचना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी नॉलेज है हमारी सोर्स भी में, कहता है द अकाउंट्स ऑफ मैनी ट्रैवलर्स टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पेस्टोरल ग्रुप्स। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये हमें ये बताती हैं इन ट्रैवलर्स के बारे में, या ये जो लोग नोमैडिक पीपल हैं, इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें ये चीज़ बताती है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुशनान विजिटेड द ग्वालास ड्यूरिंग हिज ट्रैवल थ्रू मैसूर ही रोड। देखिए अब ये बुशनान, ठीक है, ये इन्होंने ट्रैवल किया कहाँ पे? ग्वालास में। और उस दौरान में मैसूर में, थ्रू मैसूर ही रोड, वो लिखते हैं कि देयर फैमिलीज लिव, ये उनकी अब लाइफ हिस्ट्री देखें आप थोड़ी सी, कि देयर फैमिलीज लिव इन स्मॉल विलेजेस नियर द स्कर्ट ऑफ द वुड्स, के जंगल के नज़दीक जो है, पेड़ पौधों की या जंगलात के नज़दीक एक छोटी सी फैमिली है, कुंबार रहता है। वेयर दे कल्टिवेट ए लिटल ग्राउंड, जहाँ पे वो काश्तकारी में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा लाते हैं। एंड कीप सम ऑफ देयर कैटल, और अपने कुछ मवेशी रखते हैं। सेलिंग इन द टाउन्स, और उनको पाल पोस कर क्या करते हैं? वो उनको बेचते हैं गाँव में। द प्रोड्यूस ऑफ द डेयरी, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनसे चीज़ें हासिल, चाहे दूध है, मक्खन है, घी है, या उनकी ऊन है, उसको वो बेचते हैं गाँव में। देयर फैमिलीज़ आर वेरी न्यूमरस, और उनकी जो कुंबे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में। उनकी जो फैमिली मेम्बर्स कितने होते हैं? 7 to 8 यंग मैन, नौजवान या बच्चे उनके कितने होते हैं? यंग मैन। इन ईच बीइंग कॉमन, हर एक में अमूमन कितने होते हैं? 7 और 8 बच्चे होते हैं। देखें आप, वो क्या करते हैं? 2 or 3 ऑफ दीज अटेंड द फ्लॉक्स इन द वुड। हमने देखा कि जंगल में 2-3 जो होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, वो इन मवेशियों को ले जाते हैं। वाइल द रिमाइंडर कल्टिवेट देयर फील्ड्स, और बाकी वाले जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। एंड सप्लाई द टाउन्स विद फायरवुड, और वो कस्बे में क्या करते हैं? जंगल से जो लकड़ी लाते हैं वो मुहैया करते हैं। एंड विद स्ट्रॉ फॉर थैच, और छत के लिए क्या? घास फूस या बाकी जो चीज़ें चाहिए होती हैं छत डालने के लिए कच्चे मकानों की, उसके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैमिली मेम्बर्स का ज़्यादा होने की वजह से, न्यूमरस फैमिली जो, या लार्ज फैमिली होती है, इसको हम कहेंगे, ठीक है, लार्ज फैमिली, तो उसमें 7-8 बंदों का होने का, कि 2-3 जो है मवेशियों के साथ चले जाते हैं, बाकी खेतों में काम करते हैं, और जो बच जाते हैं वो लकड़ी जो है, बालन, फायरवुड जो होती है, या थैच चीज़ जो स्ट्रॉ वगैरह, वो लाकर लोगों को देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो कहता है इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान लिव द रायकाज। अब एक और कम्युनिटी है इनकी राजस्थान में, रायकाज। द रेन फॉल इन द रीजन वाज मीगर एंड अनसर्टेन। अब वहाँ भी जो मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है। रेतीला इलाका है वहाँ पे, डेजर्ट एक समझे आप, रेगिस्तान है। ऑन कल्टिवेटेड लैंड, जो काश्तकारी जहाँ पे करते हैं, जिस ज़मीन पे हार्वेस्ट फ्लक्चुएटेड एवरी ईयर, वहाँ पे उसका जो है तवाज़न बरकरार नहीं है। वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होती है उनकी कभी ज़्यादा कभी कम, इसमें फ्लक्चुएशन सी रहती है, ठीक है, उतार चढ़ाव रहता है। और वे वास्ट ट्रेचेज नो क्रॉप कुड बी ग्राउंड। आप देखें कि इनकी तवील, लंबी लंबी, काफ़ी मुसाफत तक जगहें जो नज़र आती हैं, उन पर कोई फसल नहीं उगाई जाती। सो द रायकाज कंबाइंड कल्टिवेशन विद पेस्टोरलिज्म। अब ये क्या करते हैं? ये रायकाज जो कम्युनिटी है, ये क्या करते हैं? ये जो काश्तकारी करते हैं, इकट्ठे मिलकर करते हैं पेस्टोरलिस्ट के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग द मानसून द रायकाज ऑफ बारमार, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर स्टेड इन देयर होम विलेजेस। वो कहाँ रुकते हैं? उनके जो गांव, अपने घर होते हैं जहाँ पे अपने, वहाँ पे रुकते हैं। वेयर पास्चर्स वाज अवेलेबल, जहाँ पे उनको चारा, घास फूस जो होती है वो मुहैया होती है। बाय अक्टूबर व्हेन दीज ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ड्राई एंड एग्जॉस्टेड, जब ये चारा ख़त्म हो जाता है, कब? अक्टूबर में। दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पास्चर वाटर, अब वो खाने और पानी की तलाश में फिर से निकल जाते हैं। रिटर्न अगेन ड्यूरिंग द नेक्स्ट मानसून, एक मानसून के ख़त्म होने से जब
दूसरे तक आने तक वो फिर वापस आते हैं। वन ग्रुप ऑफ राइकाज नोन एज द मारू डेजर्ट राइकाज, उनको कहते हैं मारू। हर्डर्ड कैमल्स, वो क्या होते हैं, उनके पास ऊँटों के झुंड होते हैं। एंड अनदर ग्रुप रियर्ड शीप एंड गोट, और दूसरे ग्रुप के जो लोग होते हैं वो क्या पालते हैं, शीप एंड गोट। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। आज है 19 जुलाई 2021। तो इसको आप अच्छी तरह से ये रिकैप्चुलेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, उनकी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस किस स्टेट में कौन कौन से जो कम्युनिटी पाई जाती है, तो इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे।